उत्कर्ष के YouTube चैनल पर मैं उर्मिला राठी, निर्देशिका सूर्य नगरी यूनिक क्लासेस, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एडीजे की अगली कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। यहाँ से नहीं करता आपका एक क्वेश्चन 100% आता है थ्योरी बेस, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इसमें आपसे काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में हर काम चाहते हैं कोर्ट के लोक अदालत के थ्रू हो जाए, और एज ए एडीजे बनने जा रहे हो तो आपने देखे होंगे इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मोस्ट ऑफ मैटर जो है लोक अदालत में जा रहे हैं। कभी हमारा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेल लगता है तो अभी नेशनल का आ जाता है डे, तो डिस्ट्रिक्ट पे आ जाता है, तालुका पे, तो 4 तरह से आ जाते हैं। तो उसको हम करेंगे ब्रीफ में हो जाएगा। मुश्किल से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम अच्छे से करेंगे, बाकी का समझना होगा, क्योंकि जब तक हम पूरा नहीं समझेंगे हम ये कभी नहीं सोच पाएंगे कि हम एक सेक्शन को याद कर लें। इसलिए कभी भी किसी भी सेक्शन को अगर आपको याद करना है, किसी 10 क्वेश्चन को भी अगर आपको याद करना है, तो आपको उसका पूरा ओवरव्यू पता होना चाहिए। उसी ओवरव्यू को लेकर हम चलते हैं। बात करते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, हिंदी में कहते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण 1987। टोटल चैप्टर कितने हैं? तो ये कहता है मेरे पास टोटल चैप्टर हैं 7। टोटल सेक्शन कितने हैं? तो ये कहता है मेरे पास टोटल सेक्शन है आपके टोटल सेक्शन है हमारे पास 30, ओनली 30। तो आता है 30। ये किस एक्सटेंड कहाँ है इसका? तो बोला एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK। सबसे अच्छी बात है इसका डेट कुछ नहीं है। इसका डेट क्यों नहीं दिया है? क्योंकि जिस दिन बना उसी दिन से अप्लाई हो गया था, अलग से इसके कमेंसमेंट की कोई डेट नहीं दी गई है। तो हम बात करते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के 1987। अब हम बात करते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी आया कहाँ से। अगर हम आपसे पूछे कि एक्ट आया कहाँ से, तो कहाँ कह सकते? तो हम एक फ्री लीगल एड मिला था। कहाँ पे मिला था फ्री लीगल एड? फ्री लीगल एड की हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 39A, और कहाँ पे पढ़ते हैं? आर्टिकल नंबर 21 में। यह तो 2 आर्टिकल बताता है जहाँ पे आपको लीगल एड मिलती है। लीगल एड किस किस को मिलती है? तो वह लीगल एड जो है हमेशा विक्टिम को मिलती है। कौन विक्टिम है? तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का सेक्शन नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसके हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं। 8 लोग हैं, 8 कैटेगरी हैं जिनको लीगल एड मिलता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल 39A, तो 39A कहता है कि लीगल एड अक्यूज को भी दी जा सकती है। अक्यूज को देने के लिए उसको कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी वो देखेंगे। और लीगल एड हम कहाँ देखते हैं? जब भी मैं आर्टिकल लिखूंगी तो अंडरस्टूड कि कॉन्स्टिट्यूशन है, मुझे अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखना है। और लीगल एड का प्रोविजन CRPC सेक्शन नंबर 304। और हम लीगल एड की बात करते हैं CPC में कहाँ मिलती है? तो हम पढ़ते हैं CPC ऑर्डर नंबर 33। ऑर्डर नंबर 33 जब हम पढ़ेंगे और उसके रूल्स पढ़ेंगे तो रूल 18 में भी दे रखा है और रूल 9A में भी दे रखा है। तो जब वहाँ पे हम देखेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ कहाँ कहाँ पे आपको लीगल एड मिलती है। ऑर्डर 33 अपने आप में याद कर सकते हैं, क्योंकि हम बात इंडिजेंट पर्सन की करते हैं और गरीबों को न्याय की जरूरत होती है। ये लीगल एड क्यों बनाया गया? लीगल एड को बनाने का पर्पस क्या था? तो इसका था कोर्ट के बाहर निपटारा करना। और ये बात हमने पहले कहाँ पढ़ी कि कोर्ट के बाहर निपटारा किया जाएगा? तो आता आपके पास फिर से CPC सेक्शन नंबर 89। तो अब देखिए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो बना हमारा 1987, वो नहीं था तो क्या उससे पहले भी प्रोविजंस नहीं चल रहे थे? उससे पहले भी काम नहीं हो रहा था? बोला उससे पहले भी काम हो रहा था। आर्टिकल्स आपके सामने पड़े हैं, CPC आपके सामने है, CRPC आपके सामने, चाहे सब जगह आपको लीगल एड का प्रोविजन मिला। अभी लीगल एड कैसे बनेगा? तो वहीं देखते ऊपर से नीचे तक, सेंट्रल, देन स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट और देन तालुका। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपके पास सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और देन तालुका लेवल पे। तो आपको सब जगह लीगल एड देखने को मिलेगी, सेंट्रल से लेके यहाँ पे हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के में भी देखने को मिलेगी, हाई कोर्ट में भी देखने को मिलेगी, DG कोर्ट में भी देखने को मिलेगी और मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी देखने को मिलेगी। तो चारों ओर से लेके जा रहा है कि इन चारों में आपको लीगल एड देनी पड़ेगी। चारों को लीगल एड देने के लिए हम बात करते हैं सेक्शन। जब सेक्शन नंबर 1 से 18 तक इनको जस्ट आपको पता होना चाहिए इसमें क्या लिखा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है सेक्शन नंबर 12 का। लेकिन जब आप 19 से लेके आप पढ़ेंगे 22E तक, तो 19 से 22E तक एक एक आपका टिप्स पे होना चाहिए। वहीं से आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका पहला ही सवाल आता है कि जब कभी भी लीगल एड के द्वारा कोई डिसीजन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? अवॉर्ड। वो अवॉर्ड का नेचर कैसा होगा? लाइक ए सिविल कोर्ट की डिक्री। उसकी अपील कहाँ होगी? तो याद रखिएगा उसकी कोई अपील नहीं होगी, उसका डिसीजन फाइनल होगा। तो यही 3 चीज़ें थी जो आपको प्री का क्वेश्चन कराती, जो आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आएंगे।
तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी। अब तक हमने कई कानून पढ़े हैं जिसमें हमने सब जगह चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी पढ़ा है, और प्रीलिमिनरी कहता है 1 to 2। देन चैप्टर नंबर 2 बात करता है आपके पास किसकी, तो सबसे बड़ा भी मैंने आपको बताया सेंट्रल पे, और सेंट्रल पे उसको क्या बोलेंगे, द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या बोलेंगे हम, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहाँ से कहाँ तक, 3 to 5। तो फर्स्ट आता है प्रीलिमिनरी 1 to 2, फिर आता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, कहाँ से कहाँ तक, 3 to 5। फिर आता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये ऐसे का मतलब शॉर्ट में कर दे सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। कहाँ से कहाँ तक, 6 से 11A। अभी 6 से 11A के अंदर क्या हुआ, इस टाइटल में तो एक की दे दिया, बट इस टाइटल को अगर हम डिफरेंट करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। क्या आ जाती है, इसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती है हमारे पास। एक आ जाता है आपके पास स्टेट लीगल सर्विस, दूसरा आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, और तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें तालुका लीगल सर्विस। तो तीनों इसी के अंदर आ जाता है, स्टेट भी आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा, और तालुका लीगल सर्विसेज आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 6 to 11A। तो चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी 1 to 2। चैप्टर नंबर 2 बात करता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 3 to 5। थर्ड आता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको नाम भी चेंज करेंगे, आप क्या याद करेंगे, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एंड थर्ड वन तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो आपको याद आएगा तीनों एक ही चैप्टर में, कहाँ से कहाँ तक, 6 to 11। देन आता है, अब ये हमने कॉन्स्टिट्यूट तो कर दिया, नेशनल लेवल पे कर दिया, स्टेट लेवल पे कर दिया, डिस्ट्रिक्ट पे कर लिया, और तालुका पे कर लिया। अब बात देंगे किसको, वो कौन है जिनको देना है, तो एंटाइटल कौन होगा, तो सेक्शन में 12 और 13। और सेक्शन में 12 के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ क्लोज, जिसके अंदर टाइटल बताया गया है कि ये लोग हैं, टोटल आपके पास A से S तक दिए हुए हैं। देन आता है आपके पास इन सब के लिए हमें क्या है, पैसे देने हैं, और पैसे देने का हिसाब रखना पड़ेगा। और हिसाब कैसे रखा जाएगा, तो अगला चैप्टर कहता है फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट की जाएगी। जब फाइनेंस अकाउंट ऑडिट की बात करते हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन याद रखता है, ये सारा कौन देखता है, कैग। कौन देखता है सारी चीज़ें, कैग, CAG। और ये कैग हम कहाँ पढ़ते हैं, आर्टिकल 148 में। आर्टिकल 148 कैग का बात आई गया है, तो कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और ये जो कैग साहब है प्रेसिडेंट के प्लेजर पर रहते हैं, प्रसाद पर्यंतक रहते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 कहता है प्रीलिमिनरी, 2 कहता है नेशनल, 3 कहता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका, और 4 कहता है इन सबका अकाउंट देखा जाएगा। 5th कहता है नहीं, 4th कहता है सॉरी एंटाइटलमेंट कौन होंगे, और 5th कहता है इनका अकाउंट देखेंगे। अब आता है 6 और 6A, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 6 और 6A ही हमारे एग्जाम के क्वेश्चन बताता है, जो हमें याद रखना है, बट मुझे था कि इन तक पहुंचने के लिए थोड़ा इनसे गुजरना जरूरी होता है। तो 6 कहता है लोक अदालत। आगे हम बात करते हैं लोक अदालत की, कहाँ से कहाँ तक, 19 से 22। लोक अदालत की जब हम बात करते हैं तो कुछ मुद्दों पे चर्चा करते हैं, लोक अदालत कौन से मैटर को सुनेगा। अक्सर कन्फ्यूजन चलता है स्टेट अमेंडमेंट को लेके और नॉर्मल अमेंडमेंट को लेके कि क्या इसमें कितने रुपए हैं कितने नहीं है। तो प्री का जो क्वेश्चन आते हैं, तो आप 3 साल के प्री के क्वेश्चन देख लीजिएगा RGS के, तो वो वापस कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आता कौन कितने था, तो लोक अदालत जो है कौन से मैटर सुनेगी, तो बोला लोक अदालत वो मैटर सुनेगी जो लोक अदालत सुन सकती हैं। आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट आपको लोक अदालत दे सकती है, या आप खुद से भी लोक अदालत में जा सकते हैं। बट इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर के अंदर क्या लोक अदालत सुन सकती है, बोला नहीं। तो फिर कौन से मैटर को सुन सकती है, ओनली उन मैटर को जो कंपाउंडेबल है। क्या कहा, क्रिमिनल मैटर में लोक अदालत केवल उन्हीं मैटर को सुन सकते हैं जो कंपाउंडेबल है। ओके, कंपाउंडेबल मैटर सब क्या समझते हैं, कोई डेफिनेशन, तो बोला 320 CRPC सेक्शन 320 के शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 2 में जो दी गई हैं। 1 कहता है कि किसको कंपाउंड कर सकते हैं, 2 कहता है कोर्ट की परमिशन से किया जा सकता है, और उस दोनों में जो नहीं लिखे हैं बाकी के कोई भी मैटर कंपाउंडेबल नहीं होंगे। यही बात लोक अदालत कहती है और यही बात स्थायी लोक अदालत की आती है। तो चैप्टर नंबर 6 कहता है लोक अदालत 19 to 22, और फिर आता है परमानेंट लोक अदालत 22A से 22E तक, और लास्ट आता है आपका पास मिसलेनियस, और मिसलेनियस कहता है सेक्शन नंबर 23 से सेक्शन नंबर 30। तो ये था कि हमारे पास लोक अदालत कैसे वर्क करती है, क्या क्या काम करती हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए इसका ओवरव्यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोक अदालत को बनाने के हमारे पास क्या क्या है, गहराई की देखते हैं हम। सबसे पहले आती है नेशनल लोक अदालत, देन आती है स्टेट लोक अदालत, देन आती है डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत, देन आता है तालुका।
नेशनल सेक्शन 3 में पढ़ेंगे, स्टेट सेक्शन 6 में पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेक्शन 9 में। देखिए कितना अच्छा याद किया, 3, 6, 9। और तालुका सेक्शन नंबर 11 में पढ़ेंगे। 11 और 11 ए कहाँ पढ़ेंगे? 11 ए में। अब देखिए, एक तो नेशनल होगा और एक सुप्रीम कोर्ट भी करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का लोक अदालत कहाँ पढ़ेंगे अपन? 3A में। स्टेट में भी अपना हाई कोर्ट भी लोक अदालत बैठाता है, वो कहाँ पढ़ेंगे हम? 8A में। तो ये दो इसमें एक्स्ट्रा है, 3A और 8 है। तो यहाँ पे आता है लोक अदालत कितनी होगी, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, उसका चेयरमैन कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, मेंबर्स कौन होंगी, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, ये सब हमें देखने होते हैं। बट ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं है, तो हमें ऊपर ऊपर देखना है। मान लीजिए आ गया तो हम कुछ तो लिख के आएंगे, नहीं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाएंगे, क्योंकि ये अपॉइंट करता है ये। बस इतना रखना, नेशनल है और सुप्रीम कोर्ट है तो हमेशा उसका कौन होगा, उसका सचिव कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, प्रधान सदस्य कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, और मजिस्ट्रेट का तालुका है तो मजिस्ट्रेट के। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है जो हमें याद रहना होता है, तो ये हमें पता रहना है। अब आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 वही बात करता है आपके पास प्रीलिमिनरी 1 to 2, वही सेक्शन नंबर 1 जो हर से पढ़ता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। सेक्शन नंबर 2 कहता है आपकी यहाँ पे डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर 2 सबसेक्शन दिए गए हैं, सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2। वैसे ही जैसे कि आपने पढ़ा था SC/ST एक्ट के अंदर। SC/ST एक्ट में भी डायरेक्ट 2A 2B नहीं है, वहाँ पर भी क्या है 2(1) ABCD, तो यहाँ पर भी यही है। तो यहाँ पर जो अब डेफिनेशन बहुत सारी है, तो हम देखेंगे AB हैं, AA भी हैं, AAA भी हैं। जो हमारे लिए AAA हैं ये हमारे लिए काम का है। क्या कहा मैंने? जो अपना AAA है वो हमारे लिए काम का है। यहाँ पे दी हुई है A, AA और AAA। AAA आपसे कहती है व्हाट डू मीन कोर्ट। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। कोर्ट से आप क्या समझते हैं? इससे पहले भी हमने कोर्ट को लेकर कई बार चर्चा की, कोर्ट से आप क्या समझते हैं। अगर हम आर्बिट्रेशन में याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, हमने आर्बिट्रेशन में भी कोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, और वो भी उस समय मैंने आपसे कहा था वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हमने पढ़ी थी। वही 2 का सबसेक्शन में पढ़ी थी, सबसेक्शन 1 की E में पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप पब्लिक कीजिए, क्योंकि ये दोनों ही आपके ADG के कोर्स में है और दोनों को कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो आता आर्बिट्रेशन 2(1)E। बट आर्बिट्रेशन के कोर्ट और इस कोर्ट में डिफरेंट है। आर्बिट्रेशन के कोर्ट में आपको बताया था क्या इंक्लूड है, कोर्ट 2 टाइप के हैं, अदर देन कमर्शियल मैटर और ओनली इंडिया के मैटर। इंडिया के मैटर में भी कोर्ट में कौन शामिल हैं, कौन शामिल नहीं है, और इंटरनेशनल में कौन से मैटर, वहाँ पे हाई कोर्ट आ जाएगा। तो ये आपका, मैंने उस दिन भी बताया था, ये आपका कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी कोर्ट का आपका क्वेश्चन है। तो नंबर 1 आता है कोर्ट में कौन कोर्ट आता है? क्रिमिनल कोर्ट, दूसरा सिविल कोर्ट, तीसरा और रेवेन्यू कोर्ट, चौथा ट्राइब्यूनल, और 5वां अथॉरिटी। ये 5 तरह के कोर्ट है। क्यों इनको कोर्ट दिखाना बताया? इसका मीनिंग इन सब में लीगल एड मिल सकती हैं। तो एक तो हमें पता होना चाहिए कोर्ट की डेफिनेशन। सेकंड, इस एक्ट का नाम है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, तो हमें पता होना चाहिए लीगल सर्विसेज की परिभाषा कहाँ दी गई। बाकी परिभाषा हमारे लिए काम का नहीं है। तो आता है C, और C कहता है लीगल सर्विस से आप क्या समझते हैं। एक लीगल सर्विस की परिभाषा दी गई है और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, ये सूट में भी अप्लाई होता है और ये प्रोसीडिंग में भी अप्लाई होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सूट और प्रोसीडिंग का मतलब, जहाँ पे सूट वर्ड आया इन सिविल केस, और जब प्रोसीडिंग वर्ड यूज होगा वहाँ पे आएगा क्रिमिनल के मैटर। तो याद रखिएगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है वो सिविल और क्रिमिनल में अप्लाई होता है, बट क्रिमिनल में इसका एक क्राइटेरिया है, ओनली कंपाउंडेबल मैटर में अप्लाई होगा, बाकी मैटर में अप्लाई नहीं होगा। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 में मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं फॉर द पर्पस ऑफ ADG एग्जाम। बाकी तो बहुत सारी डेफिनेशन इसमें दी हुई हैं। अब आता है आपके पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपकी बात करता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की। कहाँ से कहाँ तक करता है? 3 to 5। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 3, देन आता है सेक्शन नंबर 3A, सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5।
यहाँ पे आपका जो सवाल बनता है वो है इम्पॉर्टेंट। सेक्शन में 4 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का फंक्शंस क्या है। टोटल 14 फंक्शंस है। एक रीडिंग करोगे आप आराम से उसको लिख सकते हो। तो कितने फंक्शंस दे रखे हैं वहाँ पे? 14 फंक्शंस दे रखे हैं। ये आपको याद होने चाहिए, जो आपके काम आएगी। बहुत इजी है, पैरालीगल कैंप लगाना, सुविधाएं देना, मेडिकल की व्यवस्था करना, सारी आ जाएगी। तो आता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में लिखिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन। तो सबसे पहले में आएगा आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन। इसके अंदर एक सबसेक्शन 1 to 9 तक कुछ क्लोज दिए गए हैं, और जो 1 to 9 तक जो क्लोज दिए गए हैं वो क्लोज आपको बताते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। हम चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सबसेक्शन 1 कहता है कि केंद्रीय सरकार बताएगी कि कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर मेंबर्स की क्वालिफिकेशंस क्या होगी, कैसे कैसे काम करेंगे, बिजनेस क्या होगा, कौन से मैटर देखेंगे, कितना जुडिक्शन होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से मुझे कोई काम का लग नहीं रहा है। बाकी ये सब इसके कॉन्स्टिट्यूट के बारे में बताता कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 3A। ये आता है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। किसकी बात करता है? सुप्रीम कोर्ट की। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण। प्राधिकरण का गठन। और देन आते हैं इनके फंक्शंस, कार्य। और ये कहते हैं इन कार्य को करने के लिए आपको एजेंसियों की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? जो एजेंसीज है, लाइक के NGOs वगैरह हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अकेले तो आप कितना काम करेंगे। तो आप दूसरे एजेंसियों को भी ले सकते हैं। अपन देखते हैं ना कई बार कार्यभार किसी और को दे देते हैं। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में बताता है नेशनल के लिए। तो नेशनल में दोनों चीज़ें आ गई अपनी। कौन सी आ गई? नेशनल अथॉरिटी खुद भी आ गई और सुप्रीम कोर्ट की भी आ गई। तो जो मैटर जल्दी जल्दी निपटारा कर सकते हैं और अच्छा न्याय दिलाया जा सकता है। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 कहता है आपका, चैप्टर नंबर 3 को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। पहला पार्ट हम डिवाइड करेंगे स्टेट, सेक्शन नंबर 6 to 8A। दूसरा करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट, और वो हम करेंगे 9 to 11। और तीसरा हम डिवाइड करेंगे तालुका। तालुका को तालुका ही बोलते हैं। 11A to 11B। अगर मैं बात करती हूँ सेक्शन नंबर 6 की, तो सबसे अच्छी बात क्या है? सेक्शन नंबर 6 में भी वही 9 सबसेक्शन हैं जो हमने देखा था सेक्शन नंबर 3 में। 3 और 6 सेम बात बोलता है। 3 बोलता है नेशनल की, तो 6 बोलता है स्टेट की। लेकिन दोनों में कॉन्स्टिट्यूट का सिर्फ जजेस चेंज हो जाएंगे। वहाँ सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज, बाकी का पूरा एज इट इज चलता है यहाँ पर भी। तो आ जाता 6। देन आता है आपके पास सेक्शन 7। सेवन कहता है कार्य, इसकी फंक्शंस क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा देखो सबसे अच्छी बात, ये सारे फंक्शन तो करने ही है। कौन से फंक्शन? जो हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 4 में, वो तो करने हैं जो करने हैं। साथ में इसको खुद को भी 3-4 काम दे, तुम्हें भी ये काम करने हैं। देन आता सेक्शन नंबर 8। वो एजेंसीज, एजेंसियों की मदद ली जा सकती है। और यहाँ पर ऑब्लिक करके लिखेंगे 5, क्योंकि पहले हमने 5 में एजेंसियाँ ली और यहाँ 8 में ले रहे हैं। यहाँ हमारे पास आता है 8A, हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और वहाँ पे पड़ा था 3A। देखिए कितना बढ़िया याद करने का। 8A में हाई कोर्ट और 3A में सुप्रीम कोर्ट। सारे पैरेलल चल रहे हैं। 6 के साथ 3, 6, 4, 7, 8, 5 और 8A, 3A। ये कंप्लीट होता है। अब आता है डिस्ट्रिक्ट, सेक्शन नंबर 9, कॉन्स्टिट्यूट करना। और फिर से एक सरप्राइज, इसके अंदर भी आपके वो आपके 9 सबसेक्शन आपको मिलेंगे। मतलब इनके कॉन्स्टिट्यूट करने के जो तरीके हैं, इन सब में देखिए आप, सब टोटल 9 सबसेक्शन है। 3 में भी 9 सबसेक्शन है, 6 में भी 9 सबसेक्शन है, और साथ ही साथ हम बात करते हैं 9 में भी 9 सबसेक्शन है।
सिर्फ फ़र्क इतना है, सारी प्रोसीडिंग सेम चलेगी। कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा, कहाँ काम करेगा, कैसे करेगा, एक में क्या होगा, मेंबर होगा, एक सेक्रेटरी होगा, इसका पद सभापति होगा। लेकिन वहाँ चेंज क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जजेस आ जाएंगे, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट जजेस आ जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट में डीजे कोर्ट आ जाएंगे। बाकी कॉन्स्टिट्यूट है, तो अगर आप एक का पढ़ते हैं तो बाकी सबका ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है। तो ये आता है आपके 9। फिर आता है 10, और 10 कहता है आपको अपने क्या करने पड़ेंगे, कार्य। आपको स्टेट की मदद भी करनी है, और साथ ही साथ हम आपको कुछ एक्स्ट्रा कार्य देंगे, वो भी आपको करने हैं। और यहाँ पर आता है आपकी एजेंसियाँ, एजेंसीज। अब देखिए, अगर याद करने का होता ना, मुझे याद नहीं होता कैसे करें, आप चीज़ों को कोरिलेट करना स्टार्ट कीजिए, खुद ही याद हो जाएगा। ये एजेंसियाँ, देखिए यहाँ पे एक चीज़ सिखाते हैं हम आपको, एजेंसियों की बात करते हैं तो 9 के साथ 3 की बात आएगी और 6 की। इसमें भी कॉन्स्टिट्यूट किया, इसमें भी किया, इसमें क्या डिफरेंट कितना, एक सेंट्रल है, एक स्टेट है, और एक डीजे है। 10 के अंदर फंक्शन है, तो उसके किसके अंदर, 4 के अंदर फंक्शन था, इसमें 7 के अंदर फंक्शन था। और एजेंसी की बात करते हैं 11 के अंदर, तो उसके पास 5 में थी और दूसरी बात 8 में थी। तो सारा का सारा एक जैसे पैरेलल चलता है। जैसे ना हम लोग कहीं प्लॉट खरीदते किसी वैली के अंदर, तो वहाँ पे भी सबसे बड़ा सरप्राइज है, सारे के सारे मकान एक जैसे बने हुए होते हैं। बस फ़र्क इतना, मकान के अंदर स्ट्रक्चर चेंज, सामान चेंज होता है। किसी ने सोफे थोड़े हैवी खरीदे, किसी ने नॉर्मल खरीदे, बाकी जो उसका स्ट्रक्चर है सेम वही है। तो यहाँ पर भी यही है, सेम का सेम चल रहा है, बस थोड़ा सा वो डिफरेंट है। और 11A और 11B ये थोड़ा सा डिफरेंट आता है। सेक्शन 11A तालुका विधिक सेवा समिति का गठन और ये इसके कार्य, और इसके क्या कार्य हैं कि तुम्हें डिस्ट्रिक्ट को हेल्प करनी है। तो यहाँ इसका गठन कर दिया और यहाँ हमने इसका कार्य कर दिया। तो देखिए कितना इजी हो गया, क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे आप बहुत सारा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या याद करूँ, कैसे करूँ। और कई बार मैंने देखा है कि हम सेक्शन 1 से लेके सेक्शन नंबर 11A तक इग्नोर ही करते हैं, पर इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एजे ऑफिसर आप वहाँ बैठेंगे तो आपको ये पता तो होना चाहिए। और वैसे भी आपने देखा होगा हमारे राजस्थान हाईकोर्ट का एक बेस्ट क्वालिटी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देता है, लेस देन इंपॉर्टेंट, ये जो सोच भी नहीं सकता। जैसे हम स्टाम्प एक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप उन्होंने पूछे सी पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, आदमी याद ही नहीं करके जाता है। और याद आया मुझे स्टाम्प और कोर्ट फीस एक्ट से, तो स्टाम्प और कोर्ट फीस एक्ट से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं डीजे पर्पज़ के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसके खत्म होते हम स्टाम्प एक्ट और कोर्ट फीस कर लें, क्योंकि पहले मैं आपको वो सारे सब्जेक्ट करवा दूँ जिसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे, और फिर समय कम रहेगा तो बाकी माइनर्स के मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस दे दूँगी कि आपको ये क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि अभी आपका हो गया है, जनवरी लास्ट आ गया है, और मेजर भी आपको नहीं करता, थोड़ा बहुत तो पता नहीं पड़ेगा भाई कैसे करने। इतने सारे मेजर पढ़ने से बेटर के कुछ हैं, क्योंकि मेजर में थ्योरी कम ही आएगा, आपका जजमेंट राइटिंग पे जो रहेगा। तो माइनर्स की ही आपका स्कोरिंग है, क्योंकि सारे के सारे जो एडीजे की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो माइनर्स याद नहीं कर पाएंगे, याद कर पाएंगे तो उनको याद नहीं होगा। तो वहाँ ये इसका बेनिफिट मिलेगा आपको, ताकि आप उनसे थोड़ा सा आगे निकल सके और 100% चांसेस का सिलेक्शन हो सके। रघु जी, मैं नहीं समझ पाई कि आपको क्या बताना है। एक बार मुझे वापस लिखेंगे रघु जी कि आपको क्या बताना है। चलिए, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 3 to 11A, आपका कॉन्स्टिट्यूट कंप्लीट हुआ। अब इस कॉन्स्टिट्यूट को जो कंप्लीट किया है, इसमें सेवाएं किसको मिलेगी, उन सेवाओं के जो की पॉइंट है वो हम याद करेंगे, क्योंकि आपका 100 to 100% आपका क्वेश्चन है। तो आता है आपके पास चैप्टर नंबर 4, लीगल सर्विस। हकदार कौन है, क्या बड़े बोलेंगे हम, हकदार कौन, इंग्लिश में बोलते हैं एंटाइटल कौन। सेक्शन नंबर 12 and 13। सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 में आपको बताया गया है कि कौन कौन इसके हकदार हो सकते हैं। तो मैं आपको की पॉइंट दे देती हूँ, उस की पॉइंट को देने से आपको की पॉइंट याद हो जाएंगे। तो मैं आपके सारे की पॉइंट यहाँ पे लिख लेती हूँ। सिविल जज की तैयारी कैसे करें, ओके। हम बात करते हैं सेक्शन में 12 के कुछ पॉइंट। सबसे पहले ही मिलेगा आपको किसको, तो उन्होंने कहा SC ST को, SC ST को। नंबर 2 आता है और किसको मिलेगा, आर्टिकल 13 में वर्णित लोगों को। आर्टिकल 23 क्या है आपको पता होगा, जो ह्यूमन राइट्स को वायलेंस होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। और किसको मिलेगा, हमारे लिए सबसे बढ़िया वीमेन और बच्चों को। और किसको मिलेगा, तो बोला औद्योगिक कर्मकार को, इंडस्ट्रियल जो है हमारा औद्योगिक जो कर्मकार हैं,
प्री का सवाल है, यहाँ से पता नहीं चलता है, ये भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। और किसको मिलेगा? तो फिफ्थ वन कहते हैं अभिरक्षा में रहने वाले लोगों को। कौन सी अभिरक्षा में लोग रह रहे हैं? अभिरक्षा में रहने वाले। देखो अब अभिरक्षा कैसी हो सकती है? कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, कोई अस्पताल में रह रहा है, कोई अस्पताल में रह रहा है, ऑब्जर्वेशन होम्स में रह रहा है, नर्सिंग होम में रह रहा है, इन लोगों को भी मिलेगी। 6(1) कहता है और किसको दी जा सकती हैं? तो 6(1) आपका कहता है घूर उपत्ति वाले लोगों को दी जा सकती है। किसके साथ? घूर उपत्ति हुई हो, हिंसा हुई हो, लोगों ने मारा हो, पीटा हो, हमले का शिकार हो, उनको भी दी जा सकती हैं। और किसको दी जा सकती? अयोग्य व्यक्तियों को दी जा सकती। किसको दे सकती? अयोग्य व्यक्ति को, जो डिसेबल पर्सन है उनको दी जा सकती हैं। और लास्ट कहता है और किसको दी जा सकती है? बोला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है और उसकी ईयरली इनकम कितनी है, तो बोला इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या कहेंगे हम? इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसके पास कितने रुपए हैं? 12,000 रुपये से कम। और इन केस ऑफ स्टेट में जाना है, मतलब हाई कोर्ट में जाना है, तो उसके पास 9,000 रुपीज़ से कम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, एक अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पर, उस अमेंडमेंट से रकम को बढ़ा दिया गया। अब देखिए अमेंडमेंट अपनी जगह काम करता है, क्योंकि इस बार आरजीएस में क्वेश्चन आए थे कुछ लाइक यूटिलिटी सर्विसेज में क्या इंक्लूड है। अगर अमेंडमेंट की बात हो, राजस्थान अमेंडमेंट में यूटिलिटी सर्विसेज में इंश्योरेंस भी था, बैंकिंग भी थी, फिर भी हाई कोर्ट ने नहीं माना। वैसे किसी का अमेंडमेंट था इंटरप्रिटेशन के अंदर, वो भी उन्होंने नहीं माना। तो हम नहीं कह सकते हाई कोर्ट अमेंडमेंट, लोकल अमेंडमेंट मानती है नहीं। अगर देखा जाए तो आज भी बैरेक्ट में यही लिखा है, तो हमें इसी में लिखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब तक बैरेक्ट में चेंज ना हो, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, वहाँ पर भी यही हो रहा है कि आपको चेक जो है विड्रॉल करना पड़ेगा विदिन 3 मंथ में, लेकिन आज भी 6 मंथ लिखा है। ये जो 3 मंथ है ये आरबीआई ने चेंज किया है। अगर क्वेश्चन आरबीआई से आए तो हम 3 मंथ लिखेंगे, अन्यथा अकॉर्डिंग टू बैरेक्ट 6 मंथ है। रीज़न प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वो काम आएगा, क्योंकि आपके चेक के ऊपर लिखा हो तब 3 मंथ वैलिड है, लेकिन आज भी ऐसे कहीं बैंक है जहाँ पर 3 मंथ नहीं 6 मंथ भी डाल सकते हैं। तो हम कोशिश करें जितना हमारे बैरेक्ट में लिखा वो करना है, लेकिन जब जजमेंट राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको अमेंडमेंट का अकॉर्डिंग चलना होगा। लेकिन जब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर 12 से, तो हमें 12 के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। तो ये आपका 100 नहीं 200% का क्वेश्चन है, तो आज ही आप इसको याद करके रख लीजिएगा। तो पहला साल तो आपका यही हो जाता है। देन सेक्शन नंबर 13 इसी का कंटिन्यू बताता है, और सेक्शन नंबर 13 कहता है कि कैसे बेनिफिट, ये वो लोग हैं जिनको बेनिफिट दिया जा सकता है। तो ये देखिए सेक्शन 13 इनको बेनिफिट दिया जा सकता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 13 तक। तो सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 13 में एक बार थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 1 सो टाइटल, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 3 नेशनल, 3A सुप्रीम कोर्ट, 4 नेशनल के सब फंक्शंस, 5 एजेंसियाँ, 6 स्टेट, 7 फंक्शन, 8 एजेंसी, 8A हाई कोर्ट, 9 डिस्ट्रिक्ट, 10 फंक्शन, 11 एजेंसी, 11A तालुका, 11B फंक्शन, 12 कौन कौन टाइटल होंगे, और 13 ये लोग टाइटल होंगे, इनको दे दिया जाएगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, हर एक सेक्शन और सब सेक्शन हमारे काम का है। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। नहीं, अब जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है, मुझे 19 दिखने लगा। चैप्टर की हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5, ये हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है। सेक्शन नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18 पढ़ो तो बढ़िया, और नहीं पढ़ो तो उससे बढ़िया, पूरा छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम से हमें कोई रिलेटेड नहीं है। लेकिन जो चैप्टर नंबर हमारा है 6 और 6A, इसका एक एक सेक्शन और एक एक सब सेक्शन हमें पता होना चाहिए, जो हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, इसको बैठ कर आप रिवाइज कीजिएगा। अब तक हमने आर्बिट्रेशन कर लिया है, पार्टनरशिप कर लिया है और SCST कर लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि बाकी आपका अच्छे से तैयार हो गया होगा। और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि 15 फेब तक 15 फेब तक आपके माइनर सारे कंप्लीट हो जाएं, ताकि आपके पास अपने सारे क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि माइनर में सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस आएंगे, और जो मेजर है उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आते हैं, और इतना समय भी नहीं हम बहुत सारे प्रैक्टिकल कर पाए थ्योरी बेस पे। तो हमारा फोकस होना चाहिए ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश को फोकस करें हम, और हम माइनर्स को करें, क्योंकि बाकी जजमेंट राइटिंग जो है हम करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।
Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.